दिल्ली तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है वो भी किया जा सकता है। इसी प्रकार चूंकि इस चुनावी क्षेत्र कठुआ उधमपुर डोडा का नोडल केंद्र कठुआ है, उसी दृष्टि से आज कठुआ में भी एक कार्यालय का उद्घाटन तो कुछ रोज पहले ही हो चुका था, परंतु विधिवत ढंग से आज कामकाज आरंभ हुआ है। यहाँ पर भी हमारे कुछ कार्यकर्ता और कुछ सहयोगी उपस्थित रहेंगे। जो भी लोग आएंगे उनकी बातों का निवारण भी होगा और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कुछ एक हमें और भी निर्णय लेने होंगे। कुछ आज जिस प्रकार की युवाओं की बातें सुनने को मिली तो उससे लगता है कि जो नई सरकार यहाँ गठित हुई है प्रदेश जम्मू कश्मीर में, उसके साथ और अधिक बैठने की आवश्यकता रहेगी जनता को, ताकि वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना रहे। और मुझे विश्वास है कि हमारा ये जो कार्यालय भले ही हमारे माध्यम से यहाँ खुला है, ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन सेंटर का दायित्व निभाने का काम करेगा। और अनेकों जो योजनाएं हैं MP लैड के अंतर्गत उनका भी विवरण हुआ, जो आने वाले काम है उनका भी हुआ। 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वैसे तो पहले यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक पुल के टेंडर लगने वाले हैं। कीड़िया गडियाल का 1.25 करोड़ रुपए का पुल है। उसके अतिरिक्त बायोटेक पार्क घाटी में उसका आरंभ हो चुका है। जुठानों का पुल, SPOs VDCs का लेकर के ऑर्डर हो चुका है, परंतु वित्त मंत्रालय में उससे अभी पैसा रिलीज नहीं हुआ। हमने निवेदन किया है यहाँ की प्रदेश सरकार को भी कि वो प्रायोरिटी पर ले। उसी को लेकर के SPOs और VDCs को कुछ रोष भी है कि इतने समय से उनको ऑर्डर हुआ, अभी तक उनको वेतन नहीं मिले। ये एक ऐसा काम है जिसमें हमें प्रदेश सरकार का सहयोग भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त हीरानगर में 80 कनाल जमीन निशानदेही कर दी गई है। 5-5 मरले उन लोगों के लिए जो गोलीबारी से उजड़ करके आते हैं, परंतु इसमें भी प्रदेश सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। हमने उनको अनुरोध किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वहाँ फाइल पड़ी हुई है। सरकार चूंकि अपनी बनी है, हमें ये अपेक्षा है कि अब बहुत अधिक परिश्रम न करते हुए काम सरलता से। अभी मानने को तैयार नहीं हूँ कि एम्स गया, क्योंकि एम्स की जो घोषणा हुई थी और जो हमने मांग रखी थी वो इसी विचार से प्रेरित हुई थी कि जो असंतुलन है कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं का, उस असंतुलन को दूर करने हेतु, क्योंकि कश्मीर में तो पहले से ही एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है जिसका नाम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट है, जम्मू को उसकी आवश्यकता थी। तो ये जम्मू की जरूरत और इसकी आवश्यकता और इसी लॉजिक को देखते हुए ये मांग प्रेरित हुई थी। यदि ये आवश्यकता ना होती तो ये मांग ही ना आती, और इस मांग के फलस्वरूप यदि वो सैंक्शन हुआ तो इसी स्पिरिट ऑफ the demand was inspired to cover up the regional imbalance by providing a all India Medical Institute in Jammu। तो मैं समझता हूँ कि और इसके लिए हमारा प्रयास जारी भी है। आपके आदर्श काम लिए उन्होंने इलेक्शन में कहा था कि SPO को स्थायी किया जाएगा, लेकिन हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, लेकिन जो ऑल SPOs ये नहीं है कि कोई 8वीं पढ़ा है, 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, हम ऑल SPO को कहते हैं। हम कह रहे हैं कि 3000 से 6000 तनख्वाह करेंगे। हम चाहते हैं कि 3000 ही हमारी तनख्वाह रहते हैं। मोदी साहब जी, MP साहब जी, 3000 तनख्वाह रहने दो, लेकिन हमको परमानेंट किया जाए, चाहे 6 महीने के बाद कर दो, एक टाइम डेट की हमारी फिक्स कर जाए। हमारे जो घर के जो बच्चे हैं वो झूठे बांटे, हम स्कूलों को क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? हम दुखी हो चुके हैं, हमारी बीबी दुखी हो चुकी है कि SPO जो है वो अब जहर खा के मर गए, जैसे रामपाल जलाई चौक में मर गया था। वो बहुत दुखी हो चुके हैं। शादी किसकी शादी करने के बाद 2 बच्चे। हम भी चाहते हैं कि जब कोई हमारे बच्चों को पूछता है आपका बाप क्या काम करता है, पुलिस में नौकरी क्या करता है, SPO करता है, उनका मजाक उठाया जाता है। मोदी साहब जी, हम आपसे रो के रिक्वेस्ट करते हैं MP साहब जी, लेकिन हमारे बच्चों को दर मत होने दो। जब कोई SPO मर जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो कोई करगिल में मारा जाता है उसको पेट्रोल पंप में मिला जाता है। क्या SPO को उसके बराबर नहीं है क्या? वो भी मर जाता है, लेकिन उसको भी उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ मोदी साहब जी।